भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती ने बताया कि दिल्ली वालों को धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है और उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी की सरकार बने, वो सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। कहने का मतलब यह है मेरा कि दिल्ली में जो पर्यावरण है बहुत ही दूषित हो चुका है। जो प्रदूषण है बहुत ही दूषित हो चुका है। इस सब पर्यावरण को दूषितता को देखते हुए वहाँ पे ग्रेप 4 का स्तर लगा दिया गया है, यानी जारी कर दिया गया है। कहने का मतलब है पर्यावरण इतना गंदी हो चुकी है कि पर्यावरण के नापने की जो स्तर होता है वो सबसे गंभीर स्तर होता है ग्रेप 4, वो स्तर को लागू कर दिया गया है। यानी वहाँ की जो समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या है, बहुत ही गंभीर है। कुछ दिनों में ऐसा लगेगा कि वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। तो इतनी गंभीर समस्या होने के बाद भी वहाँ के लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? सरकार से मांग क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं? और सरकार सिर्फ अपना सरकार बनाने के लिए वोट लेने के दिल्ली में जाते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़पट्टियों वालों से मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि यहाँ की पर्यावरण जो प्रदूषण है कितना गंदा हो चुका है, जो कि ग्रेड 4 स्तर लगा दिया गया है। तो सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए कि दिल्ली वालों की जो समस्या है, और दिल्ली वालों की ही समस्या नहीं है। यदि दिल्ली में जो भी लोग जाएंगे, रहेंगे, या कोई पढ़ाई के लिए जाएंगे, या कोई अपना काम के लिए जाएंगे, सभी लोगों के लिए खतरा है, जो कि पर्यावरण दूषित हो चुका है। तो वहाँ पे ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। तो इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और बीजेपी सरकार हमारे अभी फ़िलहाल में हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली के वालों के लिए क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं। समस्या तो हज़ारों होंगे, लेकिन जो एक गंभीर समस्या है वायु प्रदूषण, बहुत ही खतरनाक समस्या है। अगर इसकी समाधान नहीं किया जा सके तो हमें लगता है कि पूरा दिल्ली को बंद करना पड़ेगा। वहाँ से लोगों को हटाना पड़ जाएगा, क्योंकि जब प्रदूषण सही नहीं होगा, गंदा होगा, लोग सांस नहीं ले पाएंगे तो वहाँ पे जीवित रहेंगे कैसे? तो ये सब सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और सरकार नहीं सुन रही है तो वहाँ के जनता हैं, वहाँ के नेता हैं, लोकल नेता, विधायक हो गए और सांसद हो गए, क्षेत्रीय नेता, जो भी आपका जिला पंचायत होंगे, बीडीसी होंगे, ब्लॉक प्रमुख होंगे, सब तो स्तर बटा होगा, तो उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन नेता क्या है, जीत जाने के बाद मस्त हो जाते हैं, अपना पैसा आ रहा है, मज़ा मार रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं कि हमने निरीक्षण किया है, वो ठीक है, ठाक है, और उन लोग ऐसी लगा कर अपना घर में, अपना आवास में आराम से सोते रहते हैं। लेकिन जनता कोई चिंता नहीं करते हैं। जब चुनाव आता है उस समय जनता की चिंता होती है, नेताओं को उस समय चिंता होती है कि हमें जनता के बीच में क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा हम बात बोलें, लोगों को किस प्रकार से मोहित करें, लोगों से कैसे घुले मिलें। बस थोड़े समय के लिए थोड़ा सा कुछ नया काम करके दिखा देंगे, लोग बस तुरंत मोहित हो जाएंगे, जो हाँ ये नेता सही है, हमको इन्हीं को चुनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जनता में भी कमी है। जनता को अपने समझदारी से सोच विचार कर और ईमानदार नेता को चुनना चाहिए। और ऐसे ईमानदार नेता चुने जो अपना क्षेत्र का हो, अपने नज़दीकी का हो। ये नहीं कि कहीं और दूसरे राज्य के आकर हमारे राज्य में सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, और वो राज्य करे, और हम लोकल वासी ऐसे ही भोगते रहें समस्या को लेकर। अगर अपना क्षेत्र का नेता होगा तो वहाँ पे विकास जल्दी होगा, और जो समस्या है उसका समाधान भी जल्दी होगा। लेकिन यहाँ पे जनता बेवकूफ़ी करते हैं कि पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, या आम आदमी पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या किसी भी पार्टी के लोग अगर जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो लोग वहाँ पे पार्टियाँ देखते हैं कि पार्टियाँ कौन सी पार्टी के नेता हमारे पास आया है, हमें कौन सी पार्टी को जिताना चाहिए। हम कहते हैं कि पार्टी वालों पर ध्यान ना देकर वो अपने प्रत्याशी पर ध्यान दें कि उसका प्रत्याशी कहाँ का रहने वाला है,
उसका प्रत्याशी लोकल है, दिल्ली वाला का है कि पंजाब का है, गुजरात का है कि यूपी का, झारखंड का, कहाँ से लड़ने आया है। इस पे ध्यान देना चाहिए। जनता को अपने क्षेत्र के नेता को चुनना चाहिए ताकि उसका क्षेत्र के हर समस्या का समाधान कर सके। हमारी बात आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।